जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी गांव सलाना है फतेहगढ़ साहब में। राजेंद्र जी हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी बातें करते हैं जो फार्मों के लिए बहुत हितकर हैं। लेकिन जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 15-20% ही लोग ऐसे समझ के चलते हैं कि हमने इनकी बातों से कुछ अनुभव लेना है और सफल होना है। बाकियों को मतलब होता है कि गाय तक कि कितना दूध देगी, क्या भाव की है और कब कितने ब्याज की, वही ये सब बातें हैं। लेकिन हमको किसी न किसी बहाने अपनी बातें बतानी होती हैं जो कि इस धंधे के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। तो आप भी इनकी बातों पर गौर जरूर करना। अगर इनकी बातों पर गौर करके आप काम चलाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका खर्चा आधा भी नहीं रह जाएगा और सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है सर आपका। आपका भी श्री स्वागत कृष्णा डेयरी है पर। बड़े लंबे समय के बाद में। जी, बहुत अच्छी टाइम कमाई ही- हुई है, लेकिन एक खद्दर पे आ गए। ठंडा रहता है जी। पहले तो बड़ा आप बहुत बन ठन के आ जाते थे, आज खद्दर पे आ गए आज, तो हमको पूछना पड़ा इसीलिए। नहीं कोई बात नहीं है, हल्का कपड़ा अच्छा रहता ये है। गाय जो घुमाई है आपने, जी जी, कौन सी ब्यात की है? ये दूसरी बार बच्चा दे रही है जी। क्रॉस में? नहीं जी, बहुत बढ़िया गाय है, 40-42 लीटर दूध दिया है इसने पहले में। इसने जी ये इतना दूध की बात कर देते हैं हम लोग, जी। 40-42 वहाँ जाके देवी देती है। क्यों नहीं देती सर, बहुत ज़्यादा देती है गाय तो। 40 लीटर क्यों, 60-60 लीटर भी दे रही है गाय तो पंजाब में। ये प्रेग्नेंट है? ये प्रेग्नेंट है जी, कितना समय 15 मांग दिन बाकी है अभी इसको। 40 दे देगी इस बार ज़्यादा देना चाहिए, वैसे मौसम के हिसाब से 40 भी दे दे तो अब बढ़िया। इस मौसम में? दिवाली के बाद यही गए 45-50। दाम क्या होगा? दाम हमने ये लाट रखा है जी 1,25,000 के भाव। 1,25,000 का कम करोगे? ये कम तो थोड़ा बहुत है, लेकिन 1,25,000 में अगर किसी को मिल जाए ये लाट हाँ, तो मैं समझता हूँ उसके भाग्य अच्छे होंगे। तो रिवायत के हिसाब से कुछ तो कम करोगे? हाँ, कुछ ना मानतान तो हो जाएगा ही, लेकिन मैं सब बोल रहा हूँ कि अगर मिल जाए इतने रेट में, कोई कलेक्शन कर ले अच्छी गायों की, हाँ। तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। 1,21 बोल दूँ? चलो कोई बात नहीं सर, वो तो आप जितना भी मर्जी दे बोल दोगे दो, भी इतने? दे देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेली कितनी बताया? अकेली बिक जाएगी ये 1,55 के लगभग। 1,55 दूध दे देगी 40 से ऊपर? बहुत आराम से देना चाहिए। आप पे लोग विश्वास करते हैं बहुत। अगर इस गाय को ना सर नॉर्मल खिलाया पिलाया जाए, नॉर्मल डाइट पे रखा जाए, कहने का मतलब भी फार्म की डाइट के बिना, तब भी ये 35 लीटर दूध देगी। अच्छा ये बताओ, जी हम लोगों ने ये नस्ल पाल तो ली जी और चारों तरफ यही नज़र आ रही है, जी लेकिन जहाँ से ये नस्ल आई है जी हम लोग उस लेवल पे क्यों नहीं जा पाए? सर, हमने छेड़छाड़ी बहुत ज़्यादा की है इसके साथ। क्या? इसको रन थ्रू मशीन जैसा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पर इसको जैसे ह्यूमन को लाइकली ट्रीट करते हैं ना, इंसान को ट्रीट किया जाता है, वैसे ट्रीट किया जाता है गायों को। उनको कंजम्पशन के लिए ओवर नहीं किया जाता, नॉर्मल रखा जाता है कि गाय आराम से रहे और बढ़िया खाना पीना खा के आराम से दूध दे। लेकिन यहाँ पर ये है कि गाय को इरिटेट करके बहुत ज़्यादा खिला के बहुत ज़्यादा दूध लेने की कोशिश की जाती है। बहुत ही कहने का मतलब कि इसको उल्टा सेंस में लिया है हम लोगों ने। पंजाबियों की आदत है, मैं ये कह सकता हूँ इसमें। इसी के साथ मिलती इसी का जोर लगवा दिया मशीन का, वो काम करते नहीं, हैं। इसी के साथ मिलती जुलती बात मैं कह रहा हूँ। आप ही के जो बताते हो मैं कि उनसे बेहतर हम लोग खिला रहे हैं, उनसे अच्छा महंगा खिला हाँ, रहे हैं महंगा जी, बेहतर नहीं, महंगा खिला बेहतर रहे खिला रहे हैं। हैं तो, बेहतर लेकिन फिर भी खिलाने उतना का दूध नहीं ले रहे। वो इतना दूध नहीं लेते सर जितना हम लोग उनके फार्मों का दूध 30-35 लीटर गाय देती है औसतन, जिसको दूध बोलते हैं। ये कंपटीशन का दूध है, जो 80 लीटर 82 लीटर वो कंपटीशन का दूध है। जो फार्म का दूध है 30-35 लीटर दूध है, वो उनका पाउडर SNF के बिना तो दूध बिकता ही नहीं है। उनका पाउडर के बिना दूध में नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। 80 लीटर वाली दूध के गाय के लिए 60 वाली के नीचे कितना SNF आ जाएगा, कितनी फैट आ जाएगी। वो अपने कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी का दूध देते हैं, तब उनका दूध बिकता है। हम अपने कस्टमर के बारे में तो सोचते ही नहीं है, हम तो सिर्फ गाय के बारे में या गाय से दूध लेने के बारे में ही सोचते हैं। चलो आगे बात करते हैं, जरा दूसरी दिखाओ जरा। हैं? ये भी सेकंड है जी,
दूसरी बार बच्चा ये तो देंगे। नाटी कद की है। थोड़ा कद छोटा है लेकिन गाय की क्वालिटी बहुत है, टॉप ब्रीड की गाय है और अडर क्वालिटी बड़ा शानदार तैयार करेगी। तीसरे में 10-12 दिन बचे, सेकंड में ही दे रही है जी बच्चा। कितने बढ़िया दांत? फार्म की दांत है। कितने? दांत 6 होगी जी, हैं? 6 दांत होगी। 6 दांत है जी। दूसरे में। दूसरे पहले में कितना देगी दूध? मालिक ने बोला 36-37 लीटर जी, 36 है। और गाय भी बता रही है कि इस बार मैं 40 मिलीलीटर दूध दे दूँगी। इतना दूध देना चाहिए गाय को। कितना समय बाकी है? फिर 10-12 दिन बाकी है जी। लॉट में जाएगी एक लॉट- 21 में? हाँ जी, 21 में अकेली? अकेली बेचेंगे जी, लगभग 1:45 के लगभग। अकेली और महंगी कर दोगे? ये तो लॉट का काम, इसीलिए तो मैं बोला है सबसे, वीडियो आपने सुना नहीं अच्छे से, कि जिसको ये लाट मिल जाए 8-10 गाय का ले जाए कोई, तो ये मान के चलना चाहिए कि मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं और मैं जम गया। मतलब आपका दावा है मेरा दावा कि है जी। इसने दूध वाली इतने में नहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी सर, कोई भी दे दे अगर इस रेट में ये गाय, तो मैं उसके चरण, क्या बोलते हैं कि चरण स्पर्श कर लूँगा, सिंपल ही बोल देता अच्छा, हूँ। वो पुरानी बात पे आओ। जी वो बात हम लोग कर रहे थे वो नस्ल की कि विदेशी नस्ल है, जी जी। तो हम लोगों के दूध के उनके दूध में क्या फ़र्क है? और उनकी हमारा दूध क्वालिटी है जी बहुत। एक तो गाय उनकी आराम से रहती है, जैसा गाय को मौसम चाहिए, या सॉरी जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए ना, वैसा उनको गाय को उस टाइम मिलता है। जैसे खाने को उसको कुदरती चाहिए तो वो कुदरती खिलाते हैं, जैसे वो घास ज़्यादा खिलाते हैं सबसे ज़्यादा। मैंने आज ही वीडियो देखा है कि वो सिर्फ 3 किलो सैलेज खिलाते हैं गाय को, और ज़्यादा सैलेज वो तब खिलाते हैं जब बारिश वगैरह हो जाती है बहुत ज़्यादा, या बाहर नहीं जा पाती। बाहर नहीं जा पाते, उस टाइम के लिए खिलाते हैं। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना। हमारे जैसा नहीं है कि हम साइलेज ही खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं गायों को। मेरी समझ में साइलेज जो गाय खाती है 4-5 बेहतर के बाद गाय नहीं बचती। साइलेज खाने से कुछ मादा तेजाबी होता है? ओवर फीडिंग हो जाती है जी। अब 40-45 किलो हम साइलेज खिला रहे हैं गाय को, हाँ। तो उसमें मक्का ही कितना होता है? मक्का करीब 20-22 किलो हो जाएगी। 20-22 किलो मान के चलो, 15 किलो भी मान लो आप। नहीं, वो जाएगी कहाँ, साइलेज में ही है। बिल्कुल साइलेज में है सारी 50 का निकल रहा है झाड़। मक्खी। ऊपर से हम 10-12-15 किलो 40 वाली को फीड भी डाल देते फीड हैं, भी डाल रहे हैं, तो उसको तेजाबी फिर मैदा मिनरल होना, भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी, उसका तेजाबी मैदा होना बहुत लाजमी है। मतलब ये गाय इतना खराब तेजाब- होने का कारण है। सबसे ज़्यादा फीडिंग है, ओवर फीडिंग है, इसको मैं ओवर फीडिंग बोलूँगा। अगर हम 25, मैं ये असली तो फंडामेंटल ये चाहता हूँ, किसान गाय ले ले, चाहे कितने की भी ले ले, हाँ। चाहे 1.5 लाख की ले ले, चाहे 1 लाख की ले ले, चाहे 1.25 लाख की ले ले, कितने पैसे की ले ले, ये मैटर नहीं करता। वो जितना गाय दूध देना चाहते है उतना ले उससे, नहीं, बिना फीड के ले। हरा चारा उगाए अपने खेत में, उससे डाले उसको। उसको अगर 20 किलो भी दूध गाय देती है ना, तो हरा चारा कॉस्ट करेगा उसका 100-125 रुपये का। तो 20 किलो के पैसे मान लो आज 800 रुपया है या 900 रुपया है, तो 100, 150, 200 रुपया उसकी लेबर वेबर काट के भी उसको 700 रुपये का बचेगा गाय में से। और गाय 10 साल गाय रखेगा वो, 10 साल में वो गाय 8 या 9 बार बच्चा भी दे देगी, अच्छा, ज़्यादा नहीं तो। खर्चा कितना रह जाएगा? खर्चा उसका 100-200 ही आएगा जी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 250 ग्राम जो धातों का चूरा आता है, आजकल नया कंसेप्ट आया है, यूनिवर्सिटी ने बना के दिया है, हाँ। या और भी फार्मूले हैं कई, उनको आप भी खुद बना सकता है आदमी, जो मिनरल्स हैं सीधे उसमें मिला के। हाँ, वो 100 करोड़ रुपये या 150 रुपये का वो भी खिला दें हम, तब भी 200 रुपया खर्चा, 250 रुपया आएगा। खेती को तो हम लोग जोड़ते ही नहीं है खर्चा ना भी जोड़े तब भी ठीक है, जोड़ भी लो आप 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का एकड़ एक ठेका जोड़ लो उसमें, तो कितने पैसे आएंगे एक गाय के ऊपर? सब कुछ पैसों के ऊपर आप गाय पाल सकते हो। नहीं, आप हमें एक लेकिन- बात बताओ। लेकिन लोग इस तरफ जाना नहीं चाहते। लोग तो 60 किलो, 45 किलो, 55 किलो पे जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरी गाय 20 किलो दूध दे, इसकी फैट आए 50, 45 और SNF आए 90, और मार्केट में लोग मेरा दूध, कंपनी वाले भी चलो ढूंढ के आए मेरे पास कि भाई मैं उससे दूध लेना है, कितना दूध दे पाओगे आप? हम लोग तो पानी पैदा कर रहे हैं। 3-0 फैट आ रही है अच्छे फार्म। आपकी कितनी है? सर मेरे पास तो अभी तो मेरे पास दूध है 700-800 लीटर सिर्फ। पहले मैंने जब फार्मिंग किया है ना इस दूध का, मेरे पास 3600 लीटर दूध था पर डे का। 3600 दूध लीटर पर डे मैं डाल रहा था, तो मेरी फैट आती थी 4-2, 4-3 अच्छा, पर डे। हाँ, कोई उसमें ऐसा नहीं होता था कभी 3-8 आ गई, कभी 4-5 आ गई, ऐसा नहीं होता था। 4-2, 4-3 ही आती थी, और SNF आती थी 8-8। और कंपनी वाले
अब बेरका वालों ने तो मेरा 10 दिन यहाँ पर कैंप लगाया था कि दूध चेक करने के लिए कि दूध ऐसा कैसे पैदा हो सकता है। इन्होंने एक हायर किया था 13-14 में, डॉक्टर था कोई कनाडा से आए थे वो, प्राइवेटली हायर किया था। उस टाइम दूध की डिमांड बहुत था, तो उन्होंने 7-8 दिन मेरा दूध चेक किया था कि ये क्या खिला रहे हो आप गायों को, इतना दूध दे रही है गाय और इतना बढ़िया आउटपुट आ रही है गायों की, फैट की और ग्रेविटी। उस तरफ किसान जाने नहीं चाहिए, ना कोई बताता है ना कितना कोई हरा जाता है। चारा देते हैं आप? गाय हरा चारा कोई गिनती नहीं है, 20 किलो भी खाए गाय, 40 किलो भी खाए गाय, खुश होके खाए। गिनती करके तो आप रोटी भी नहीं खा सकते। अब मैं पूछूँ कितनी रोटी खाते हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। गिनती मिनती करके, ये धन है, लक्ष्मी है, इसको कोई लक्ष्मी बोलता, कोई माँ बोलता, कोई, लेकिन खिलाता तोल के है। सबसे कंसेप्ट घटिया कंसेप्ट है। एक तो माँ बोलते हो, हिंदू धर्म में भी माँ है, चलो मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं भी माँ ही मानता हूँ, सभी हम माँ ही मानते हैं पंजाब में। फिर इसको तोल के क्यों डालते हो, पूछ के क्यों डालते हो, कितना डालें? जितना वो खा जाए खाते हो उतना ना खिलाओ उसको। जिस दिन वो खा लेगी, आपका भरपेट खा लेगी ना, उस दिन आपको भरपेट दे देगी। दे देंगे। ये कंसेप्ट रखो, उसको सस्ता नहीं, पौष्टिक, महंगा नहीं, अच्छा खाना खाओ। एक बार फिर बताओ कितना खर्चा आ जाएगा अगर आपके हिसाब से इनका पालन पोषण 200 रुपये में गाय बस। पेट भर लेगी। आप कितना? 100 रुपया उसका मान के चलो, वो धातु दे दो, आप चूरा दे दो, 100 रुपये का आपका खेत का हरा चारा। आपके खेत का हरा चारा होना चाहिए। उसका मिट्टी चेक कराओ सबसे पहले हाँ। कि इसमें क्या क्या उर्वरक आ रहे हैं, क्या क्या तत्व हैं, पीएच चेक हो उसका कि है आपको सही है। उसमें वो जो नई चीज़ है वो आप मिनरल्स में ऐड करा। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। 200-250 रुपये में आप गाय को कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा साल में। हाँ। आपके के थन खराब हो गए जी गाय के, ये हो गए। अब दूध पे न मत जाओ ना कि दूध लेना मेरे को 40 लीटर, दूध पे पैसा नहीं बचता। राजेंद्र जी, अगर पैसा बचता है गाय से। अगर ना आपने बताया कि वो ज़मीन में जो कमियां हैं, जी अगर हम उसको ऑर्गेनिक ढंग से पूरा कर दें ज़मीन के अंदर, जी। तो पशु को देने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ेगी सर, वो तो कंसेप्ट 2-3 साल में क्लियर होगा आपका। अगर आज आप खेती की तरफ देखना शुरू करें कि मेरी ज़मीन में ये कमी है, कम से कम 3 साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में, कि क्या क्या डालना है इसमें। आज हमारा दूध खराब है? खराब है तो हम बाहर से मिनरल्स उसको दे सकते हैं गाय को। नहीं, आज हमारा दूध खराब है बिल्कुल खराब उनकी है। अपेक्षाकृत। हमारी गलतियों से दूध की डिमांड ही नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग? नहीं कर सकते। अगर हमारा फैट 4-5 आ जाए, कंपनी है तो लाइन लगा देंगी बाहर से दूध भेजने के लिए। नहीं, और भी कुछ उसमें और ऐसा- उसमें मिनरल्स नहीं है, मिनरल शॉर्टेज आ रही है उतने। इतना तो दे रहे हैं गाय को। फंगस क्यों आ रही है सर? मानता हूँ फार्मर सारे ना टॉक्सिन दे रहे हैं। टॉक्सिन भी तो वो अंदर जाएगा ही ना। वो कहाँ जा रहा है? हाँ। जो टॉक्सिन वेंडर हम दे रहे हैं गाय, हाँ। कहाँ जा रहा है? वो अंदर जा रहा है उसके। एक बाहर भी आ रहा है दूध के जरिए, वो हम में भी जा रहा है। अच्छा, इसीलिए भी जहर को मारने के लिए जहर ही दे रहे हैं ना। मतलब हम अपना दूध उनके मुकाबले, एक ये भी कारण है कि बिल्कुल है जी, उनका बिल्कुल, मुकाबला नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। मुकाबले की तरफ जाना भी नहीं चाहते हम लोग। आप हम लोगों को मुश्किल लगता है जबकि ये बात आसान है कि एक मशीन से कम उत्पादन लेना, लेकिन बढ़िया लेना। हर चीज़ का यही बिजनेस पे लागू होता है कि उत्पादन थोड़ा करो लेकिन बढ़िया करो। लेकिन हमारे डेयरी फार्मर हैं कि उत्पादन ज़्यादा करो, चाहे साला गिराना पड़े। आपको इनकी बात समझ में आई होगी। इनका ये कहना है कि अगर हम सादे ढंग से पालन पोषण करें तो हमारा खर्चा 200 रुपये पर गाय रह जाएगा, जो आज जो है 500 से कहीं अधिक है। यही है। बिल्कुल 500 के सर 400 का साइलेज ही खा जाती है गाय। 400 का साइलेज ही हो गया, बाकी मिनरल हो गए, फीड हो गई। जब गाय को 60 किलो कोई खिला रहा है, कोई 15-18 किलो फीड खिला रहा है गाय को। बताओ मेरे को पहले यहाँ से गाय ले गया कोई आदमी, ताज़ी सुई हुई है, उसको जाके उसने एक फ़ोन किया मेरे को दूध कम है, मैं बोलता हूँ फीड बढ़ा दो 2 किलो। मैं नहीं बोलता, मेरे जैसे सभी लोग बोल देते हैं फीड बढ़ा दो, फीड बढ़ा दो, और कोई बात ही नहीं है। ये अगली आ गई जी गाय, एक से एक बढ़िया है। बिल्कुल जी, लंबी गर्दन, बहुत लंबी। बिल्कुल जी। आप भी गुना दो गुण क्या क्या है। ब्रीड की गाय है जी पूरी। दूध 40 लीटर दे के आई है पीछे, दूसरे में तीसरे में बच्चा दे रही है। वैसे तो मालिक ने इसका 50 लीटर दूध बता के दिया मेरे को। मैं अभी भी आपके कैमरे पे 40 लीटर बोल रहा हूँ, नहीं, दूसरे में राजेंद्र 50 जी, लीटर दूध राजेंद्र दे मेरी के बात आई। सुनो। लेकिन 50 लीटर दूध उसने फार्मर ने ले लिया। आगे वाले के बस की बात नहीं है कि ले लेगा, या तो बहुत ही समझदार हो आदमी वो ले लेगा, 40 हार ले लेगा। देखो, पैसे आप बता देते हो खूब बढ़ चढ़ करके जी। हैं, जो बोलता बता दिया, दूध भी बता दिया, लेकिन जो उसकी खूबियां हैं वो आप छुपा जाते हो।
सर कि उस बात के पैसे नहीं मिलते? गाय को खुद बयान करनी चाहिए अपनी खूबियाँ। तो आप भी मैं बताओ क्यों कुछ। बताऊं कि ये है, इसमें कलर अच्छा है, इसकी शाइनिंग अच्छी है, ये तो खुद ही बता रही है अपनी, इसका अडर अच्छी क्वालिटी का है। वो बताना उसको पड़ता है जिसके पास चीज़ नहीं होती है। मेरी को तो गाय खड़ी है सामने आपके, गाय खड़ी है बिल्कुल कैमरे पे है, ग्राहक को देख रही है। इसका कलर देखो पहले तो, जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा हो चमकता है, इतनी शाइनिंग है इसके अंदर। हर सामान इसको समय पे मिला, वैक्सीनेशन हुआ है। पैर देखो बिल्कुल चौरस हैं, गोलाई में घूमे जो हुए पहले हैं। दिखाई थी उसका लेग स्क्वायर बढ़िया था इससे। ये थोड़ा एक बेहतर है, साल 1.5 साल का उम्र का फ़र्क पड़ अच्छा, जाता 1.5 है। का फर्क है। इसकी ब्याह था इसका तीसरी बार बच्चा था। तीसरे में। तो कमा बेटा। अब दूध 50, नहीं हम 40 ही बोल के दे रहे हैं। 40 दे रहे हैं। हाँ, दूध 45-46 आगे पास दे देगी तो आदमी खुश हो जाएगा ना। एक 21 की। हाँ, एक 25 का लॉट बनाया है, कोई बात नहीं, एक 21 मान लो, एक अब 25 तो मान 21 लो। मान गए। कोई बात नहीं जी, 10 गाय का कोई लेगा सौदा करेगा तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इसमें कोई परेशानी उससे नहीं है। उससे नहीं भागो। 10 गाय वाले से कोई भाव नहीं होगा, वो आगे 21 दे दे, एक 25 दे दे, अपनी खुशी से। गाड़ी तो 8 जाती है। चलो 8 भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत भाई नहीं हर है। तरह से तसल्ली हम आपकी करवा लेकिन रहे हैं, सिर्फ बात ताकि इतना कोई है कि कल कोई को ये आगे कोई बात ना कहें। आगे एक मांग ले, 2 मांग ले, उसको तो फिर लेने के मतलब ही नहीं है कि भाव, वो उसको तो 1.5 लाख 2 लाख जो गाय का असली प्राइस होगा वो लगेगा। ये तो फर्स्ट वीडियो है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आज कंसेशन पे एज इट इज़ जैसे हमको पड़ती है उससे भी कम जाए, अच्छा, नहीं पड़े। एनजीओ के टॉपिक पे आ जाओ, जी जो फार्मरों के लिए जो बात कर रहे हैं। जी आपने बताया कि मक्का जी साइलेज की आपने बात की है जी कि आजकल जो फसल है 50 क्विंटल मक्का निकल रही है 1 एकड़ से, एकड़ से निकल रही है ना, बिल्कुल और 50 क्विंटल जो साइलेज बनाता है उसी में जाती है। जी। चलो पहली स्टेज पे आता है तो उसको कम कर लो, 30 कर कम लो। क्यों कर लो, ज़्यादा हो गई जी, वो तो क्यों? दूध होगा, उसमें जो कच्चा बीज होता है उसमें तो ज़्यादा भारी होता है। अच्छा, वेट ज़्यादा होगा, जब 250 किलो हम मान के चलते हैं उसको खेत को, या 300 क्विंटल हाँ मान के चलते हैं, तो वो इस छल्ली का वजन भी तो ज़्यादा होगा उस टाइम में। हाँ। सूखने के बाद कम हुआ है, ऐसे तो ज़्यादा है। तो इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि इसमें प्रोटीन है, जी। कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, विटामिन है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और बहुत से तत्व, पौष्टिक तत्व हैं, ये बता रहा है इसमें मक्का में। जी मानते हैं? बिल्कुल है तो जब इतने तत्व उसके अंदर हैं जी। तो फिर और मिनरल देने की क्या जरूरत है? आपने अगर 50 किलो साइलेज खिलाया तो समझो आपने 20 किलो मक्का खिला दी। सर मैं, ये बात भी ठीक है आपकी, लॉजिकल बात है कि और भी खिला रहे हैं कुछ, हम मिनरल्स क्यों दे रहे हैं। चलो मिनरल्स तो एक दूध में निकलते हैं, डेफिशिएंसी दूर करने के लिए बढ़िया चीज़ें दे रहे हैं, तो दूध में भी आ जाएंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो दूध में बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फीड का फार्मूला है उसमें 40% मक्की है। जो हम लोग फीड बनाते हैं हाँ। गायों को देने के लिए, उसमें 40% मक्की डालते हैं, क्विंटल के पीछे 40 किलो, हाँ और गाय को 15 से 18 किलो खिला रहे हैं। हाँ। तो एवरेज निकाल के बताइए मेरे को आप कि कितना मक्की चला गया एक गाय के अंदर। 40 में 5वां हिस्सा चला गया, हाँ। तो 8 किलो मक्की फीड की चली गई, पेड़ की चली गई, और 40-50 किलो सैलेज 20 दिया, आधी उसमें मान लो। 15 किलो उसमें मान लो। हाँ, तो फिर या तो सैलेज ही डाल लो आप, या मक्की वाली फीड ही डाल लो। ये डॉक्टरों ने या तो क्लियर नहीं किया, या फिर किसानों को नहीं, नहीं ये पता चीज़ है। भी बीमारी का घर है। बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। 23 किलो मक्की हो गई, पचानी है। गाय के पेट में चली गई है सुबह ही। तो फिर मेरे को देखो, मैं तो अनजान हूँ इस काम में, मैं तो सिर्फ क्या? जो अंकड़े हैं उसमें से बात निकाल के लाया हूँ आपके लिए, कि अगर कोई मैं गलत होऊंगा तो लोग नहीं, नीचे कमेंट जैसे में लिख मेरी भी सोच देंगे। गलत तो नहीं है कि ये चीज़ें जो है उसके अंदर और आग लगाती हैं। बिल्कुल आग लगाती है सर। अनाज जो जाएगा पेट के अंदर है, तो वो फर्मिटेशन तो पहले ही हुआ है, कुछ तो दबा के रखा गया है, या फिर वो रोस्टेड किया गया है। जब खा लेती है गाय 4 घंटे के बाद, हीट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा अंदर, पेट के अंदर जाने के बाद। लेकिन ये चलो कुछ छोड़े ना छोड़े, मैं तो ये अनलॉजिकली बात मानता हूँ कि 40-50 किलो फीड सैलेज अच्छा है। आप मान लो, सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सैलेज है, बहुत इसमें गुणवत्ता है। 40 किलो सैलेज 50 किलो खा के दूध क्यों नहीं देती गाय? फिर भी नहीं दे रही। फिर क्यों नहीं दे रही गाय दूध आपकी? आप बोलते मैं 40 किलो सैलेज भी खिला रहा हूँ, ऊपर से फीड भी खिला रहा हूँ। फीड खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, वो तो वही बात हो गई ना। खाली सैलेज से ही गाय को 30-35 लीटर दूध दे देना चाहिए। सैलेज अच्छा, आप ऐसा करो, गाय को घास डाल दो 40 किलो,
गाय आपकी 30 किलो दूध ना दे तब मेरा नाम बता देना। 30 किलो दूध खाली घास के साथ गाय ना दे ना, तब आके आप श्री कृष्ण डेयरी वाले से बात कर लेना। यहीं से खर्चा टूट जाएगा। हाँ, खर्चा भी टूट जाएगा, गाय भी बच जाएगी। गाय बच जाएगी। आप फीड ना डालो, कुछ नहीं डालना आपने, 40 किलो उसको घास खड़ा टाइम से कंसीव करेगी फिर? बिल्कुल करेगी सर, फीड में आएगी। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। अब मैं तो खुद पहले, आप वीडियो शुरू करने से पहले बोला कि आप दांतों का चूरा खिला दो उसको 250 ग्राम रोज में, सारी कमी पेशी उसकी दूर हो जाएगी। क्या क्वालिटी का दूध देगी गाय आपको। नहीं तो फिर ये माहिर जो ये फार्मूले जारी करते हैं जी। तो ये लोग नहीं सर सोचते। वो फीडों का फार्मूला अलग महकमा दे रहा है, वो दूर बैठा है बहुत। जो सैलेज वाला है वो इस तरफ बैठा है, जो बीच में दीवार है ना इस तरफ देखती है ना इस तरफ देखती है, आगे इकट्ठा करके खिला देते हैं हम। क्या तर्क दिया है। इनको दोनों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो अपनी फीड बना रहा है, कारपोरेटर तो फीड बना के मारा जा रहा है पशुपालक। उसको पता ही नहीं है। वो तो बोला मार्केट में चीज़ आई है, खिलाना पड़ेगा मेरे को। नहीं हाँ, हम फीड तो के ये देखिए, ये लोग जितने पशुपालक हैं, जिसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है ना अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं और गांव में देहात से हैं, तो उनको गाइड कौन करेगा? गाइड तो सर डॉक्टरों का ही काम है। सबसे पहले तो जो छोटी छोटी आप मान के चलो अपने हॉस्पिटल्स हैं, गांव में हैं या शहर में हैं, उनको डॉक्टरों को भी चाहिए ना कि लोगों को बताएं कि भाई आप सस्ता और आसान दूध पैदा करो, क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हो, गाय के लिए भी अपने के लिए भी। आपको ज़रूरी नहीं 40 लीटर दूध, आपको 20 लीटर दूध दे के भी पैसा उतना ही बच रहा है, 40 लीटर दे पैदा करके भी उतना ही बच रहा है। मशीन है आपकी घिस रही है। बताओ मेरे को, अगर 20 लीटर दूध दे के भी उतना ही पैसा गाय दे रही है हमको। और बात सबसे बड़ी, चलो कुछ ना डालो गाय को, हाँ और बात एक क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, बड़ी आसान बात है। 6 किलो फीड 30 रुपये किलो का आजकल रेट है एवरेज, बिल्कुल। 180 रुपये की भी, हाँ ठीक है जी। हाँ 180 की फीड डाल दो आप, हाँ 100 रुपये के आप मिनरल्स डाल दो, हैं 100 रुपये के मिनरल्स डाल दिए, डाल दिए। कितना हो गया जी? 280। 280। 4 किलो तूड़ी डाल दो, 4 किलो तूड़ी भी कितनी? चलो 300 लगा लो सारा 300 की। हाँ 300। मैंने वो आ गए साइलेज। सैलेज नहीं डालना जी, कुछ नहीं डालना। अच्छा अच्छा। ये सामान गाय को खिलाओ आप, हाँ 300 का। 300 का। हाँ ये गाय आपकी 25 लीटर की गाय है, 25 लीटर दूध देगी हाँ सिर्फ 6 किलो फीड के साथ। अच्छा। कंसेप्ट 8 किलो 10 किलो 12 किलो, वो तो फीड वाले ने तो बोल रही है सर कि इसको 16 किलो डालो आप। कंपनी खाली बिना सैलेज के, बिना हरे चारे के मैंने 300 गाय जब रखा हुआ था, बिना सैलेज के और बिना हरे चारे के रखा हुआ था। 3600 लीटर जब मैं दूध डाल रहा था, मेरा कंसेप्ट सिर्फ ये होता था कि एक गाय से मैंने 100 रुपया बचाना है। 300 मेरे पास गाय था, कितना पैसा हो गया रोज का? 30,000 हो गया ना। हाँ 30,000 हो गया। अब तो सोच में बढ़ गए, छोटा सा लॉजिक सोच है, में मैं तो आपको उसको छोटा तर्क सा को लॉजिक है बिल्कुल। मैं तो 3,000 आपको हो गया, तर्क देख रहा हूँ। तो महीने में कितने हो गए? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए हो गया। कहाँ से आएगा 9 लाख? और काम कौन सा धंधा करना पड़ेगा? 9 लाख की सीधी बचत है। तो ये चीज़ें तो कोई समझाता सिर्फ नहीं है। 3 किलो फीड सुबह, 3 किलो शाम को। आज का रेट लगा दिया आप, कैलकुलेशन कर लो, 25 लीटर 22 लीटर दूध गाय दे रही है। इतना पैसा आपको बचाना है। 20 रख लो तब भी 2,000 3,000 बच जाएगा आपको, 1 लाख तब भी बच जाएगा। मैं 9 की ना बात करो, अब 4 लाख ही मान लो। 4 बहुत लाख क्यों फर्क है इस मानेंगे बार। सर? 100 रुपया तो गाय छोड़ेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। 50 गाय है तो ताजी होगा तो 4-5। वो तो मेरा कई साल का कंसेप्ट था ना, 2008 से लेके 12-14 के बाद की बात कर रहा हूँ, 6 साल बाद में। आधी गाय ड्राई है, बाखड़ी है, कोई कैसा है, कोई 2 किलो दूध वाली है, कोई 8 किलो दूध वाली है, सारी फ्रेशर नहीं है। जो फार्मर फ्रेशर काम कर रहा है उसको थोड़ा सर 100 रुपया बचाएगी गाय। ला अगली ला। बहुत भारी भरकम है। 50 किलो की गाय है। प्रयास करो। कौन सी ब्याज की है? ये तीसरी बार बचा बहुत मजबूत हाथ पैर है। बहुत मजबूत है, लंबाई, हाइट, वाइट। ये जो इतनी लंबाई है, ये सब सीमनों पर डिपेंड करता है। सीमनों पे डिपेंड करता है, खलाई पलाई पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, उससे हट करके फीडिंग के ऊपर भी चलता है आकार। बिल्कुल बिल्कुल चलता है। ज़्यादा पूरा एक जैसा ही रूटीन से मिलेगा ना, थोड़ा भी मिलेगा तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये भी लॉट में जाएगी। दे देंगे जी। छुपाओगे तो नहीं? ना ना जी ना, दे दोगे? एक अकेली लेगा तो 170 की। वैसे एक 21 की 50,000 का फर्क है भाई, देख लो लॉट में। अगर पूरे लॉट का ऐसा हिसाब लगा लेंगे तो कम से कम तो 2.5-3 लाख का फर्क है।
बाकी अब हम इनसे कहते हैं कि मुकरना नहीं, जो कह दिया उस पर खड़े रहना। तो मुकरेंगे क्यों सर? कहते दुकानदार भी कभी मुकरता है, तो दुकानदार कहते तो हैं कि- बोलता है आओ आओ गुरुदेव आओ। कहते हैं अगर पूरी वीडियो देखोगे फिर नहीं मुकरेंगे। ये कौन सी ब्यात वाली है ये दूसरे में है जी, ऑर्डर बड़ा बहुत ठीक है। इम्पैक्ट बनाएगी सर। Compact। बिल्कुल नए सीधे सीमन में। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ब्यात में पहले में कितना देगी दूध? पहले में देगा 30 लीटर जी, 30 किलो 2 किलो आगे पीछे करेगी, 30-32 लीटर दे देगी। ऊपर निकल जाएगी। निकलना चाहिए, जैसा डेवलप किया बॉडी को। कितना समय है? अब 8-10 दिन है अभी। ऐसी ज़्यादा डेनमार्क की में क्यों आती है? डेनमार्क का यही लेवल है जी सारा, उनका यही है। ऐसा ही कलर आता है उसमें। एक 21 में। हाँ जी, एक 25 में, चलो एक 21 में लगा लो, एक 25 में लगा लो। अभी अब हमारे सामने ही उल्ट पुल्ट कर रहे हो तो आगे भी आपका क्या? 21 है, मेरा 25 है, कोई बात नहीं है, इसमें क्या है। 21 ही रखना भाई, और 150 कम कर लेना। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।